हम सबने सुना है कि किताबें ज्ञान का खजाना होती हैं, है ना? पर क्या हो अगर कोई किताब ज्ञान नहीं बल्कि मौत बांटती हो? आज बात होगी एक ऐसे ही श्रापित ग्रंथ की। नाम है नीलावंती ग्रंथ। इसके बारे में जो कहा जाता है ना, वो बहुत सीधा और डरावना है कि जो भी इसे पढ़ता है वो पागल हो जाता है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है जो सदियों से बार बार दी जा रही है। और रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि आज तक जिसने भी इसे पूरा पढ़ने की हिम्मत की, वो अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा। तो चलिए इस केस को खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये काले जादू का एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी पूरी कहानी मौत और पागलपन की स्याही से लिखी गई है। तो सवाल ये है कि आखिर इस किताब में ऐसा है क्या? पहली बात, इसके पन्ने कागज के हैं ही नहीं, ये ताड़पत्री पर लिखी है। और कहते हैं कि इस पर लिखे मंत्र स्याही से नहीं बल्कि किसी श्राप से लिखे गए हैं। जैसे ही कोई इसे पढ़ना शुरू करता है, जानवर और यहां तक कि आत्माएं भी उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। पढ़ने वाले को अपना बीता हुआ कल और आने वाला कल सब कुछ आईने की तरह साफ दिखने लगता है। और बस यही ज्ञान का बोझ उसे पहले पागल बनाता है और फिर मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इतनी खतरनाक किताब आखिर आई कहां से? इसको लिखा किसने? इन सारे सवालों का जवाब एक ही नाम में छिपा है, नीलावंती। चलिए जरा पीछे चलते हैं 17वीं सदी में। महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर एक किसान के घर एक बच्ची पैदा होती है। लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं थी। बचपन से ही उसमें कुछ अजीब सी शक्तियां थीं। वो जानवरों से, यहां तक कि पेड़ों से भी बातें कर लेती थी। उसकी आंखें और त्वचा हल्की नीली थीं और इसी वजह से उसका नाम पड़ा नीलावंती। ये सब शुरू हुआ जानवरों से बात करने से, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जल्द ही वो जमीन में गड़े खजाने भी ढूंढ निकालने लगी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका राब्ता आत्माओं और पिशाचों से होने लगा। उन्हीं से उसने वो काला जादू सीखा जिसे बाद में उसने इस किताब में लिख दिया। लेकिन एक मिनट, नीलावंती ये किताब किसी को सिखाने के लिए नहीं लिख रही थी। नहीं, उसका मकसद तो कुछ और ही था, कुछ बहुत बड़ा। वो एक यक्षिणी बनना चाहती थी, एक बेहद ताकतवर और अमर आत्मा। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो उसने ये किताब लिखी एक चाबी की तरह, ताकि उसका ज्ञान और उसकी आत्मा किसी और के शरीर में दाखिल हो सके। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां ये किताब सिर्फ एक लोक कथा नहीं रह जाती, बल्कि एक खूनी हकीकत बन जाती है। तो पेश है हमारी पहली केस फाइल, इस श्राप का पहला शिकार। ये केस है एक व्यापारी का। किसी तरह उसके हाथ ये किताब लग गई। अब उसे लगा कि इसकी ताकतों से तो वो रातों रात अमीर बन जाएगा। और बस इसी लालच ने उसे इसे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। और श्राप का असर फौरन शुरू हो गया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसकी दुकान के आसपास अजीब अजीब जानवर और पक्षी जमा होने लगे। रातों को उसे दीवारों पर चलती फिरती परछाइयां दिखने लगी। यहां तक कि सपनों में उससे अपनी ही मौत दिखने लगी। आप सोच सकते हैं, कुछ ही दिनों में वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो बैठा। जब उसकी लाश मिली तो ये केस और भी उलझ गया। शरीर पर एक भी खरोंच का निशान तक नहीं था, बस उसकी आंखों से खून बह रहा था। और जो ऑटोप्सी में पता चला वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका दिल पूरी तरह से सूख चुका था, मानो किसी ने उसे निचोड़कर उसकी सारी जान निकाल ली हो। एक मौत, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब यह सिलसिला बढ़ने लगा तो बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई। उन्होंने इस किताब को अपने कब्जे में ले लिया। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी केस फाइल, जहां जानने की इच्छा ही मौत की वजह बन गई। इस बार इस श्राप का सामना हुआ एक ब्रिटिश ऑफिसर से। उसे भारतीय साहित्य में काफी दिलचस्पी थी। उसने सोचा कि इस किताब का रहस्य जानना चाहिए और उसने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि वो शब्दों का नहीं बल्कि अपनी ही मौत का तर्जुमा कर रहा था। तो हुआ ये कि उसने पहला पन्ना ट्रांसलेट करना शुरू किया। लेकिन वो सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहा था, वो अनजाने में उन मंत्रों को पढ़ भी रहा था। और बस श्राप एक्टिवेट हो गया। उसी रात कुलसारा गांव में मौजूद उसकी हवेली में अचानक आग लग गई। किसी को नहीं पता चला कि आग कैसे लगी, बस सब कुछ जलकर खाक हो गया, वो ऑफिसर भी और उसकी हवेली भी। और लोगों ने मान लिया कि चलो, नीलावंती ग्रंथ का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। कई सालों बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट उसी जली हुई हवेली के खंडरों में पहुंचा और उसे वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उस दफन हो चुके श्राप को फिर से जगा दिया। आदित्य नाम था इस आर्कियोलॉजिस्ट का।
वो वहां पुरानी कीमती चीजों की तलाश में गया था। खंडहरों को खंगालते हुए उसे एक दीवार के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा संदूक मिला, और जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर थे नीलावंती ग्रंथ के वही 6 ट्रांसलेटेड पन्ने, वही पन्ने जिनकी कीमत वो ब्रिटिश ऑफिसर अपनी जान देकर चुका था। आदित्य को संस्कृत आती थी। उसने पहला पन्ना पढ़ना शुरू ही किया था कि हवेली के ऊपर कौवों का झुंड मंडराने लगा। उसने परवाह नहीं की। तभी अचानक एक जहरीला सांप कहीं से आया और उस पर हमला कर दिया। वो फिर भी नहीं रुका। उसने पढ़ना जारी रखा और तभी हवेली के अंदर एक भयानक तूफान शुरू हो गया। दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं और फिर अंधेरे में से उसे एक औरत की परछाई उभरती हुई दिखी। शायद वो नीलावंती की ही आत्मा थी, जो अपनी किताब की हिफाजत कर रही थी। और तभी आदित्य के कानों में एक सरगोशी गूंजी, एक चैलेंज। अगर हिम्मत है तो आखिरी पन्ना पढ़ के दिखा। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन आदित्य भी धुन का पक्का था। उसने वो आखिरी पन्ना उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, उसकी आंखों के सामने जैसे यादों का एक सैलाब आ गया। उसे अपना बचपन और अपनी मौत सब कुछ एक साथ दिखने लगा। वो उस ज्ञान के बोझ से जैसे पैरालाइज हो गया, बिल्कुल सुन्न। गनीमत थी कि उसके एक दोस्त ने बाहर से खिड़की पर एक लकड़ी मारी, जिससे उसका ध्यान टूटा और वो होश में आया। आदित्य जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन वो अपने साथ उस आखिरी पन्ने का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज ले आया था। तो उस आखिरी पन्ने पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था इस किताब का असली मकसद। ये किताब काले जादू सिखाने के लिए नहीं थी। ये तो एक रस्म थी, एक ऐसा अनुष्ठान कि जो कोई भी इस किताब को पूरा पढ़ेगा, नीलावंती की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। ये अमर होने का एक तरीका था, नीलावंती के लिए एक नया शरीर पाने का रास्ता। कहते हैं कि जैसे ही आदित्य उस हवेली से भागा, उसमें फिर से आग लग गई और इस बार वो बचे हुए पन्ने भी जलकर राख हो गए। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या इतना ताकतवर ज्ञान, इतना पुराना श्राप वाकई आग में जलकर इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? या फिर वो किताब आज भी कहीं मौजूद है, किसी अलमारी में, किसी संदूक में, बस इंतजार कर रही है किसी नए अनजान इंसान का, जो गलती से उसे खोले और नीलावंती की उस अधूरी रस्म को पूरा कर दे। सवाल वही है, नीलावंती ग्रंथ आखिर अब है कहाँ?